नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से साध्य पीएससी एकेडमी में। और आज हम बात करने वाले हैं राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत आपके 3 अलग अलग पोस्ट आए हुए हैं, जिसमें से एक पोस्ट है आपका सहायक ग्रेड 3 का। सहायक ग्रेड 3 में आखिर कितने अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा, आपके सिलेबस में क्या क्या रहेगा, हम सारी चीज़ों के बारे में आज डिस्कशन करेंगे क्लास में। सबसे पहले यदि मैं बात करूं, ठीक है, आपके सिलेबस का, तो आप सभी को पता है कि व्यापम अब कितने नंबर का एग्ज़ाम लेता है, 100 नंबर का एग्ज़ाम लेता है। और यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपका क्या, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपके लिए आपको सिलेबस कोई जानकारी होना। तो आज हम सिलेबस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें तो सामान्य अध्ययन, जिसमें प्रश्न पत्र के इस भाग में 50 अंक रहेंगे, जिसमें आपका भारत का सामान्य अध्ययन, जिसमें आपका भारत का इतिहास, भारत का भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन कला एवं संस्कृति, समसामयिक घटनाएं एवं खेल, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान भी शामिल रहेगा, जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, छत्तीसगढ़ का साहित्य, ठीक है, जिसमें आपका संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति सारा शामिल है, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, उनके तीज एवं त्यौहार, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन, छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं, ये भी आपके पेपर में शामिल है। उसके बाद आपके 30 अंकों का रहेगा कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर में लगभग आपका सारा सिलेबस शामिल कर लिया है, जिसमें कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, प्रिंटर के प्रमुख भाग, ऑपरेटिंग सिस्टम, कार्यालय के उपयोग, ठीक है, कार्यालय में आप जैसे कि विभिन्न प्रकार के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, ये सब यूज़ करते हैं वो, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस, मल्टीमीडिया, सीडी और डीवीडी और गूगल या अल्टाविस्टा, तो सारे के सारे आपके शामिल हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा यदि मैं बात करूं, ठीक है, ये आपका जो है ये पुराना सिलेबस है, ठीक है, इसीलिए इसमें क्या दिख रहा है आपको, अभी फिलहाल जो नंबर मैं बता रहा हूँ वो आपको 150 नंबर के लायक बता रहा हूँ, पर इसी में सब्जेक्ट आपका उतना ही रहेगा, बस ये कंप्रेस होकर कितने नंबर का हो जाएगा, 100 नंबर का, ठीक है। फिलहाल अभी आपका एकदम अलग से इसका सिलेबस आपके जारी नहीं किए गए हैं, पर जो सिलेबस मैं बता रहा हूँ सिलेबस आपका सेम रहेगा, बस जो अंक अभी आपको दिख रहे हैं ज़्यादा वो समेट के कितने नंबर का हो जाएगा, 100 नंबर का, बाकी पढ़ना आपको उतना ही है, ठीक है। आगे यदि मैं बात करूँ सामान्य मानसिक योग्यता का, तो रीजनिंग के अंतर्गत आपका तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी या अंकिक योग्यता, इन सब के बारे में बात किया गया है, ठीक है। सामान्य गणित के प्रश्न रहेंगे 30 अंकों के। अब अभी आप काउंट करेंगे तो आपका 100 नंबर से ज़्यादा हो चुका है, जैसे कि 50 नंबर का इंडियन जीएस दिखा रहा था वहाँ पर, फिर आपके 30 नंबर का कंप्यूटर, 30 नंबर का गणित, पहले 150 नंबर का होता था चूँकि एग्ज़ाम, पर अब व्यापम आपका 100 नंबर का पेपर ले रहा है। तो पढ़ना इतना ही है सिलेबस में आपको, बस आपको ध्यान रखना है, क्या चीज़ ध्यान रखोगे, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि अब आपका पढ़ना इतना ही है, पर सिलेबस इतना ही पढ़ना है, बस नंबर कम हो जाएगा और आपका 100 नंबर का आएगा, ठीक है। तो फिलहाल इन नंबरों को ध्यान मत दीजिए, टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान रखिए, क्योंकि उसी के हिसाब से आपको पढ़ना है। दार्शनिक प्रणाली, ठीक है, दूसरा टॉपिक है आपका यूनिट 2 में महत्तम समापवर्तीय, औसत, प्रतिशत, चाल दूरी, इकाई 3 में सामान्य ब्याज, लाभ और हानि, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, चौथे पोर्शन में रेखा तथा कोण, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपका त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त है। चौथे और पांचवें इकाई में क्या डला हुआ है आपका समतलीय आकृति, जिसमें त्रिभुज, आयत, समानांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ठोस, जिसमें आपका ऊंचाई, क्षेत्रफल, घन एवं घनाभ शामिल है, ये भी पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। इसके बाद यदि आगे मैं बात करूं, ठीक है, तो हिंदी में भी ये टॉपिक आपका कॉमन ही रहता है, ठीक है। पहले आपका 40 अंक आता था, पर अब कम अंक का आएगा, ठीक है। तो स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इसके अलावा समास, रचना एवं प्रकार, संधि में आपका शामिल है व्याकरण, शुद्धियाँ, अशुद्धियाँ, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, पर्यावरण, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। इसके अलावा भाग 6 में आपके इंग्लिश ग्रामर के कुछ सब्जेक्ट डाले गए हैं, ठीक है, जिसमें आपका नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउंसिएशन, इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन, ये शामिल है आपका। वॉइस शामिल है, जिसमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन शामिल है आपका, वोकेबलरी शामिल है आपका। तो ये सारे आपको पढ़ना है सहायक ग्रेड 3 के लिए, ठीक है। देखो
मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं कि सिलेबस आपका इतना ही पढ़ना है, बस पहले जो 150 नंबर का होता था वो कितने नंबर का होगा, अब 100 नंबर का होगा। ठीक है, बाकी सिलेबस में आपका कोई भी चेंजेस नहीं होगा। यदि आप सहायक ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं तो इतना सिलेबस आपको पढ़ना ही होगा। ठीक है, तो बिल्कुल इतना सारा सिलेबस जैसा कि आपने देखा तो कहीं ना कहीं एक सही मार्गदर्शन में पढ़ने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी लेंदी है। और फिलहाल सहायक ग्रेड 3 की क्लासेस चल रही है जो कि राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत आपका आया हुआ है। ये अभी जो मैं बता रहा था, ठीक है, ये PDF आपका 150 नंबर के लायक जो दिख रहा था, पर अब ये आपके 100 नंबर का होगा। बस आपको याद रखना है सिलेबस पूरा सेम पढ़ना है, बस आपका नंबर अपने आप सारे सब्जेक्ट का कम होते जाएगा। जिस सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज है उसका ज़्यादा नंबर का रहेगा, ठीक है, बाकी फिर आपका कम नंबर का रहेगा, पर सिलेबस में इतना ही पढ़ना ही है आपको। तो साध्य PSC एकेडमी में इसकी क्लासेस चल रही है, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं साध्य PSC एकेडमी। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर साध्य PSC एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से क्लासेस के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और मिलते रहेंगे। जाने से पहले आप सभी को मैं फिर से कहना चाहता हूं कि अब तक यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा ये रहेगा, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन और ज्ञान युक्त जो बातें रहेगा वो मैं आपके लिए लेकर लगातार आते रहूँगा। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस के बारे में पता होना आपको आवश्यक है। फिर से हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही और अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।